क्या आपको पता है 1888 में लंदन के एक शहर में एक औरत की लाश मिली। पेट से ऑर्गन्स भी निकाले गए थे और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 10 हफ्तों में 4 और लाशें मिली। सभी औरतें बेहद ब्रूटल तरीके से मारी गई थी। दुनिया ने इस खूनी को नाम दिया जैक द रिपर, लेकिन 140 साल बाद भी उसकी असली पहचान एक राज है। आखिर कौन था ये शख्स, क्यों पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, और क्या हम आज तक उसके बारे में गलतफहमियों में जी रहे हैं? एक ऐसा कातिल जो रात के अंधेरे में निकलता और अपने विक्टिम्स को चुनता और फिर उन्हें ऐसे ब्रूटल तरीके से मार देता और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता कि आज तक उसका नाम ही एक मिस्ट्री बना हुआ है। कैसे एक इंसान इतने बड़े शहर में इतने ब्रूटल क्राइम्स करके भी पकड़ा नहीं गया? क्या ये एक शातिर मास्टरमाइंड था या एक ऐसे इंसान का काम था जो पुलिस और सोसाइटी की आंखों के सामने छिपा रहा? आज हम जैक द रिपर की मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं, फैक्ट्स और थ्योरीज के साथ। एटीन 1888 का लंदन आज के मॉडर्न लंदन से बिल्कुल अलग था। व्हाइट चैपल, जहाँ ये क्राइम हुए थे, एक गरीब इलाका था। यहाँ क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद गरीबी बढ़ चुकी थी। क्राइम और करप्शन हर जगह फैल चुका था। पुलिस फोर्स वीक थी और मीडिया सेंसेशनलिज्म अपने पीक पर था। ऐसे माहौल में एक ऐसे शातिर कातिल का आना जिसमें इतनी इंटेलिजेंस थी कि आज तक पकड़ा नहीं गया, ये एक शॉक देने वाली बात थी। जैक द रिपर के ऑफिशियली 5 विक्टिम्स थे, जिन्हें कैनोनिकल 5 का नाम दिया गया। पहली विक्टिम थी मैरी एन निकोलस, जिन्हें 31 अगस्त 1888 को मारा गया। दूसरी विक्टिम थी एनी चैपमैन, 8 सितंबर 1888। तीसरी विक्टिम थी एलिजाबेथ स्ट्राइड, और ठीक उसी दिन कैथरीन एडोव्स को भी मारा गया। हो सकता है कैथरीन ने जैक को एलिजाबेथ का मर्डर करते हुए देख लिया हो, इसलिए जैक ने सबूत मिटाने के लिए कैथरीन का भी मर्डर किया हो। पांचवी और आखिरी विक्टिम थी मैरी जेन केली। पता है, इन सब मर्डर्स में एक कॉमन पैटर्न था। सभी विक्टिम्स प्रोस्टिट्यूट्स थी। सारे मर्डर्स रात को ही हुए थे। विक्टिम्स के गले कटे हुए थे और उनके ऑर्गन्स निकाले गए थे। ये मर्डर स्टाइल एक माहिर सर्जन जैसा लगता था। क्या जैक द रिपर कोई डॉक्टर था या कोई ऐसा इंसान जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और सर्जरी को अच्छे से समझता था? ये एक शॉकिंग बात थी। जैक द रिपर को पकड़ने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड और लंदन पुलिस ने बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन सब फेल हो गया। 500 से भी ज्यादा सस्पेक्ट्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 80 से भी ज्यादा लेटर्स मिले जो क्लेम करते थे कि ये लेटर्स जैक द रिपर ने लिखे हैं और खुद ही पुलिस वालों को सेंड किया है। बहुत सी थ्योरीज बनी, लेकिन किसी पर कंफर्म प्रूफ नहीं मिला। एक और शॉकिंग बात ये थी कि एक लेटर मिला जिसे डियर बॉस लेटर कहा गया। उसमें पहली बार जैक द रिपर नाम आया, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ये लेटर जैक द रिपर ने ही लिखा था। आज हम जब फॉरेंसिक साइंस और सीसीटीवी कैमरास का यूज़ करते हैं, तब भी कुछ क्राइम्स सॉल्व नहीं हो पाते। सोचो 1888 में एक सीरियल किलर को पकड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। वैसे तो जैक द रिपर को लेके कई थ्योरीज बनी, लेकिन 4 ऐसी पॉपुलर थ्योरीज थी जो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी इस केस से। एक थ्योरी ये कहती है कि जैक द रिपर का कनेक्शन ब्रिटिश रॉयल फैमिली से था। एक रूमर था कि प्रिंस एल्बर्ट विक्टर, जो क्वीन विक्टोरिया के ग्रैंडसन थे, सीक्रेटली एक प्रोस्टिट्यूट से शादी कर चुके थे। क्या ये सारे मर्डर्स प्रिंस एल्बर्ट ने किए थे ताकि उसकी शादी का राज सबके सामने ना आ जाए और उसे शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े? लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। जैक द रिपर के मर्डर स्टाइल से ये दिख रहा था कि किलर एक स्किल्ड मेडिकल एक्सपर्ट हो सकता है। डॉक्टर विलियम गल, जो क्वीन विक्टोरिया के पर्सनल फिजिशियन थे, उन पे भी शक किया गया। डॉक्टर गल एक स्किल्ड सर्जन थे। सारे मर्डर विक्टिम्स का पोस्टमार्टम किया गया था कि जो भी किलर था उसे सर्जरी के बारे में अच्छी नॉलेज थी। लेकिन 1888 के एक पुलिस सर्जन ने कहा था ये कोई पागल व्यक्ति था जिसे एनाटॉमी का नहीं बल्कि खून का नशा था। असल में कुछ लाशों को देखकर लगता है कि उसने किसी जानवर की तरह चीर-फाड़ की थी, ना कि किसी माहिर डॉक्टर की तरह। और कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं मिला। एक बार्बर जो व्हाइट चैपल में रहता था, रिसेंट डीएनए एविडेंस एक शॉल पर मिले जो कैथरीन एडोव्स की थी। उस पर एरोन कॉस्मिंस्की का डीएनए पाया गया। इस वजह से कई रिसर्चर्स मानते हैं कि वही जैक द रिपर था। एक बैरिस्टर और टीचर जिनकी डेथ 1888 के एंड में ही हुई थी,
उनकी डेथ के बाद मर्डर्स रुक गए थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें ही जैक द रिपर मानते हैं। क्या ये सारे मर्डर्स एक नॉर्मल सीरियल किलर का काम था? साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैक द रिपर एक साइकोपैथ हो सकता है। ये सारी किलिंग्स एक सेक्सुअल फैंटेसी का पार्ट थी, जो सीरियल किलर्स के केस में अक्सर देखा जाता है। लेकिन उस टाइम पर फॉरेंसिक और प्रोफाइलिंग इतनी एडवांस नहीं थी। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये थी कि जैक द रिपर एक औरत हो सकती है, जिसे जिल द रिपर नाम दिया गया। क्या एक औरत पुलिस की आंखों से बच गई? क्या ये सारे मर्डर्स एक औरत ने अपने बदले के लिए किए थे? ये थ्योरी भी काफ़ी पॉपुलर हुई, लेकिन इस पर भी कोई खास प्रूफ नहीं मिला। आज भी ये मिस्ट्री जिंदा क्यों है? जैक द रिपर सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, बल्कि एक मिस्ट्री बन चुका है। मूवीज, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज में आज भी ये केस एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये केस दिखाता है कि किस तरह एक इंसान बिना टेक्नोलॉजी के भी लॉ इन्फोर्समेंट को बेवकूफ़ बना सकता है। आज भी एक्सपर्ट्स नए थ्योरीज लेकर आते हैं और फॉरेंसिक साइंस के नए तरीके को यूज़ करके इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैक द रिपर का नाम एक अनसॉल्व मिस्ट्री की तरह इतिहास में लिखा जा चुका है। तो क्या आपको लगता है कि ये केस कभी सॉल्व हो पाएगा, या ये मिस्ट्री हमेशा के लिए जिंदा रहेगी? जैक द रिपर का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह एक शातिर दिमाग सोसाइटी और पुलिस की नज़रों से बच सकता है। आज भी ये मिस्ट्री दुनिया भर के क्राइम एंथसिस्ट, हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में बताइएगा, और आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा रियल लगती है? क्या जैक द रिपर कभी पकड़ा जा सकता है?